नमस्कार, मैं आरपी गुजर आप सबका सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो सिंप्लीफिकेशन पे आधारित था और सिंप्लीफिकेशन को हमने कंप्लीट करा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो नया स्टार्ट होगा और वो रहेगा परसेंटेज। परसेंटेज को हम बेसिक टू हाई लेवल कराएंगे जो लगभग 8 या 7 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप परसेंटेज को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कंप्लीट देखना। यहाँ पे मैं बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाऊँगा। तो बिना अपना समय गवाए हम अपनी क्लास की स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सब तक पहुंच सके। तो देखिए, अपना लेक्चर मैथमेटिक्स का लेक्चर रहेगा। और टॉपिक का नाम रहेगा परसेंटेज। जिसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिशत। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। और ये पार्ट फर्स्ट रहेगा परसेंटेज का। सबसे पहले आपको प्रतिशत का मतलब आना चाहिए, इसका मीनिंग आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। प्रति यानी प्रति और शत यानी 100, यानी जिसके नीचे प्रति यानी 1 और अपॉन 100 लग जाए तो उसे हम परसेंटेज बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। देखो इसको आप देखो, आपको पहले मैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज परसेंटेज टू फ्रैक्शन बताऊंगा, उसके बाद में फ्रैक्शन टू परसेंटेज बताऊंगा। यानी पहले आप क्या करोगे, परसेंटेज जो नंबर रहेगा, परसेंटेज जो वैल्यू रहेगी उसे आप किस में चेंज करोगे? उसे आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, भिन्न के रूप में चेंज करोगे। फिर हम भिन्न को किस में चेंज करेंगे? परसेंटेज में चेंज करेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास 20%, तो बताओ इसका भिन्न के रूप में मान कितना आएगा कि परसेंटेज को अगर हटाएं तो इसका मान कितना रहेगा। तो मैंने अभी बताया कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 1/100। तो देखो 20 और परसेंटेज का मान कितना रख दिया इंटू 1/100। अब इसे आप कैंसिल करोगे तो 1 से 0 से 0, 2 से 5 टाइम 10 कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास भिन्न के रूप में आंसर आया वो कितना आया? 1/5। यानी 20% को हम 1/5 के रूप में लिख सकते हैं। और देखो एग्जाम्पल, देखो 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10% को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इससे हम लिख सकते हैं 1/10। क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है। और देखो एग्जाम्पल, यहां पे लिख देता हूं मैं 5% को आप कितना लिख सकते हो? परसेंटेज का आपको मीनिंग बता दिया कि परसेंटेज का जो एक्चुअली मीनिंग होता है वो 1/100 होता है। 1/100 परसेंटेज का एक्चुअली मीनिंग होता है। तो हम परसेंटेज के स्थान पे 1/100 लिख दें तो हमारा जो परसेंटेज वैल्यू है वो फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज हो जाएगा। देखो 5/100 तो कितना आया? 1/20। और देखो मान लीजिए 50% कितना है? 50% है। इसको आप फ्रैक्शन बनाओगे तो 50 इंटू 1/100 कितना हो गया? 1/2। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेज इंग्लिश में बोलते हैं, प्रतिशत हिंदी में बोलते हैं। सबसे पहले मैं परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करके बता रहा हूँ कि परसेंटेज वैल्यू को अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना चाहते हो, भिन्न के रूप में चेंज करना चाहते हो प्रतिशत को, तो आपको 1/100 लगाना पड़ेगा। यानी जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसे 1/100 से गुणा कर दो और प्रतिशत चिन्ह को हटा दो। ये जो साइन है ना, ये साइन किसका होता है? ये प्रतिशत का साइन होता है। किसका साइन होता है? प्रतिशत का साइन होता है।
ये साइन किसका होता है? प्रतिशत का होता है। और प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं और जो हमें आंसर प्राप्त होता है वो एक भिन्न के रूप में प्राप्त होता है। भिन्न के अलावा भी प्राप्त हो सकता है, जैसे मैं बता रहा हूं कि ये जरूरी नहीं कि भिन्न के रूप में ही प्राप्त हो। जैसे 200 को परसेंटेज को आप परसेंटेज हटाओगे तो 1/100 से क्या करोगे? गुना करोगे। तो ये ओनली 2 निकल के आया, जो कि एक फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, जो एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखो आगे चलते हैं और भी एग्जांपल लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कि 30% को आपको परसेंटेज हटाना है। 30% में से परसेंटेज का मान निकालना है कि 30% का मान कितना होगा। तो देखो हमें सबसे पहले 30 को लिखो, फिर परसेंटेज के स्थान पे 1/100 लगा दो, संक्रिया गुणा लगा दो, 1 सुपर से 1 सुपर कैंसिल हो जाएगी, फिर 3/10 आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। 3/10 आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और देखो 40 को, इस पे एक बार तो ये बेसिक बता रहा हूँ, फिर आप किसी की भी परसेंटेज ओनली बेस परसेंटेज होता है ना, बेसिक, जिसे हम आधार बोलते हैं। मान ली 1/5 है और आपको 3/5 का मान ज्ञात करना है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये 3 गुना हो जाएगा। तो ये भी बताऊंगा, इस पे भी हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले एक बार 40% निकाल लो। 40 का मतलब 40, परसेंटेज का मतलब संक्रिया गुणा लगाओ और 1/100 लगा दो। कितना लगा दो? 1/100। सुपर से सुपर कैंसिल हो जाएगी। कितना बचेगा? 4/10। 4/10 को और भी अगर आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 2/5। कितना आएगा? 2/5। अब मैं इनको यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अब देखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं। फ्रैक्शन से, भिन्न से आपको प्रतिशत बनाना है, यानी जो भिन्न का नंबर है उससे हम प्रतिशत के रूप में मान निकालना चाहते हैं। तो देखो वो हम कैसे बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास 1/5 है, को प्रतिशत में बदलो। ये आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ गया। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बेसिक समझने के लिए, परसेंटेज का मीनिंग समझने के लिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो 1/5 इसको हम अगर परसेंटेज में बनाना चाहते हैं, प्रतिशत में आंसर निकालना चाहते हैं, तो इसे हम 100 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? मल्टीप्लाई 100। तो कितना टाइम जाएगा? 20 टाइम। 20% आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। और देखो 1/4 को प्रतिशत में बदलो। तो 1/4 को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको फिर 100 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। और कितना आएगा? 25, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 25% आएगा। और देखो 1/3 को परसेंटेज में बदलो, 1/3 को प्रतिशत में बदलो। तो कैसे बदलोगे? इसे 100 से गुना करोगे। तो 100 से गुना करने पर आपके पास जो आंसर आएगा 33 सही 1/3% आएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर प्रतिशत भिन्न दे रखा है और प्रतिशत में मान बदलना है या प्रतिशत में मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसे जो भिन्न दे रखा है, जो भी नंबर दे रखा है, भिन्न के अलावा नंबर भी हो सकता है, उसे आप 100 से गुना करो और जो आंसर आए वहां पे आप प्रतिशत का साइन लगा दो, प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे हमने बोला कि 1/5 को प्रतिशत में बदलो, तो 1/5 को हमने 100 से गुना किया। गुना करने के बाद जो कैंसिल आउट होने पर 20 आया आंसर, उसके अगर हम परसेंटेज लगा दें तो हमारा जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो परसेंटेज में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया, यानी परसेंटेज में चेंज हो गया। उसके बाद में 1/4 को हम परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, तो 1/4 को 100 से क्या करो? गुणा करो। तो कितनी बार गुणा करने पे कट गया? 4 से 25 टाइम कटेगा और 25 के परसेंटेज लगा देंगे तो जो हमारा भिन्न है वो परसेंटेज में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ये था भिन्न को प्रतिशत में बदलने का कॉन्सेप्ट। आगे देखो
अब मैं आपको कुछ भिन्न लिख रहा हूं, यहां पे परसेंटेज लिख रहा हूं, उनको भिन्न में बदलना है, तो आप उनको देखना और फिर मैं यहां पे एग्जाम्पल भी कराऊंगा। देखो ये मैंने फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करके लिख दिया कि 1/2 का मान परसेंटेज में कितना होता है 50%, 1/3 का 33 से 1/3%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 सही 2/3%, 1/7 का 14 सही 2/7%, 1/8 का 12 सही 1/2%, 1/9 का 11 सही 1/9%, 1/10 का 10%, 1/11 का 9 सही 1/11%, यहाँ तक ही लिखा है। और इसका एक बार मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ कि इनको आपको यूज कैसा करना है। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आ रहे हो, यहाँ से आपको आगे दिक्कत आएगी, लेकिन इन्हीं परसेंटेज के आधार पे हम सभी परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो देखो, मान लीजिए आपको निकालना है कि 3/4 फ्रैक्शन है आपके पास और इसकी परसेंटेज वैल्यू बतानी है, या मैं एक बार परसेंट के रूप में भी लिख देता हूँ इसे, और आप बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि 3/4 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो आप इसे कैसे बदलोगे, सबसे पहले 3/4 लिखें, फिर यहां पे आपको आधार किसे देखना है, इसको आपको क्या मानना है, आधार। क्या मानना है, आधार। बेसिक बेस मानना है, बेस, ठीक है। तो यहाँ पे 4 किस में आ रहा है, इसमें, यानी आपको मालूम है कि 1/4 का जो परसेंटेज मान है वो 25 होता है। किसका मान होता है, 1/4 का जो परसेंटेज मान होता है वो 25% होता है, ठीक है। देखो 1/4 फ्रैक्शन है, इसको प्रतिशत में बदलने पर हमें 25% प्राप्त होता है। तो ये 1/4 3/4 1/4 का कितना गुना है, तो 3 गुना है ना, यानी 3 × 1/4 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3/4 प्राप्त होगा। तो आपको मालूम चल रहा है कि 3/4 है वो 1/4 का कितना गुना है, 3 गुना। तो आप इस परसेंटेज वैल्यू को 3 गुना कर दो, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 75% आंसर आएगा। इसका जो मान आएगा कितना आएगा, 75%। यानी आपको सबसे पहले बेस देखना है कि आधार कितना है, 4, तो 1/4 की मान कितना है, 25%। तो 3/4 1/4 का कितना गुना है ये देखना है। तो आपको मालूम चल रहा है कि 3/4 1/4 का 3 गुना है, तो परसेंटेज को भी आपको कितने से गुना करना है, 3 से गुना करना है। और 3 से अगर आप इसे गुना करोगे तो आपका 75% आंसर आएगा। इसलिए 3/4 का जो परसेंटेज मान होगा वो कितना होगा, 75%। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार के मैं और एग्जाम्पल कराता हूं। आज का जो वीडियो होगा, आज की जो क्लास होगी वो कंप्लीटली कॉन्सेप्ट पे और बेस पे आधारित होगी, यानी आपको परसेंटेज का एक्चुअली मीनिंग समझ में आना चाहिए। उसके बाद में आप क्वेश्चन सेकंडों में कर दोगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। देखो 1/5 है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 2/5 को प्रतिशत में बदलो। किस में बदलो, प्रतिशत में बदलो। ये आपका क्वेश्चन आ गया, तो आप कैसे बदलोगे, देखो आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि 1/5 यहां पे कितना आ रहा है, 5। तो सबसे पहले ऊपर 1 लिख दो, 5 लिख दो। तो 1/5 का जो मान है कितना है, 20%। यहां पे हमने 20% लिख दिया। आप इनको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो माइंड है वो इतना तैयार हो जाएगा कि आपको केवल ये दिखते ही आपका आंसर आ जाएगा 40%। तो देखो 1/5 2/5 1/5 का कितना गुना है, अगर हम 1/5 को 2 से गुना कर दें तो हमें 2/5 प्राप्त होता है। तो हमें मालूम चल गया कि जो 1/5 है वो 2/5 है, वो 1/5 का कितना गुना है, 2 गुना। तो इस परसेंटेज को हम 2 से गुना कर दें तो हमें 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो इसे 2 से गुना कर दो, कितना आया, 40%। ये आपका आंसर रहा।
2 से गुना ही क्यों किया? गुना इसलिए किया क्योंकि 1/5 है, इसका दुगुना 2/5 होता है। 1/5 का दुगुना कितना होता है? 2/5। और आपको दुगने का ही आंसर ज्ञात करना है, तो आप परसेंटेज को भी दुगना कर दो, यानी 20% को दुगना करोगे तो कितना आएगा? 40% आएगा। और ये ही आपका 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर आंसर आएगा। तो कितना इजी हो गया कि फ्रैक्शन को हम केवल कुछ फ्रैक्शन को याद करने पर हम कंप्लीट फ्रैक्शन वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखो एग्जांपल कि बताओ 4/9 को प्रतिशत में बदलो, को किस में बदलना है? प्रतिशत में, को प्रतिशत में बदलो। कैसे बदलोगे? देखो 4/9 में जो बेस है, आधार, वो कितना है? 1/9। और 1/9 का जो परसेंटेज मान है, जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो 11 सही 1/9% आएगा। देखो इसका जो मान है कितना है? 11 सही 1/9%। तो इसका कितना गुना दे रखा है? 4/9। 1/9 का कितना गुना है? 4/9। कितना गुना है? 4 गुना। क्योंकि अगर हम 1/9 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें 4/9 प्राप्त होगा। तो हमें मालूम चल गया कि 1/9 का 4 गुना 4/9 होता है। तो हम इसे भी 4 गुना कर दे ना, इसे भी कितना गुना कर दे? 4 गुना कर दे, आपका आंसर मिल जाएगा। देखो 11 को 4 से करो 44 सही 4/9। ये आपका क्या रहा? परसेंटेज में आंसर रहेगा। तो समझ में आया होगा कि हम इन्हीं आधारों को लेकर किसी का भी परसेंटेज मान निकाल सकते हैं। किसी का भी क्या निकाल सकते हैं? परसेंटेज मान निकाल सकते। देखो और देखो इसी प्रकार के एग्जांपल, जैसे 7/12 को प्रतिशत में बदलो, को किस में बदलो? प्रतिशत में बदलो। तो आपको सबसे पहला बेस लेना है 1/12। कितना लेना है? 1/12। और 1/12 का जो वैल्यू दे रखा है 8 सही 1/3%। कितना दे रखा है? 8 सही 1/3%। ठीक है, देखो तो 1/12 का 7/12 कितना गुना है ये आपको देखना है। तो आप अगर 1/12 को 1/12 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7/12 मिलेगा। और आपको मालूम चल रहा है कि 7 गुना 1/12 का 7 गुना 7/12 होता है। तो इसे 7/12 7 गुना है, तो 1/12 का 7 गुना है, तो जो परसेंटेज मान है इसे भी हम 7 से गुना कर दो। तो 8/3 को अगर आप 7 से क्या करोगे? गुना करोगे तो करो, ये तो 56 आ जाएगा। 8 को 7 से गुना करोगे तो इधर 7/3 आएगा। लेकिन हमेशा आप एक बात ध्यान रखना कि अगर अंश के रूप में आपको बड़ा नंबर मिले, यानी बड़ा नंबर मिले किससे? हर से, तो आपको हमेशा अंश में हर का भाग देना पड़ेगा। तो इसमें भाग दोगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 1 ये कितना हो जाएगा? 57। और यहाँ पे कितना बचेगा? 2 टाइम जाएगा। कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा। और ये 1/3 बचेगा। ये आपका कितना रहा? परसेंटेज मान रहा किसका? 7/12 का। ये मैंने आपको बता दिया कि फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, यानी इस नंबर को परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है। किसी भी नंबर को इनके आधार पे तो आप आसानी से कन्वर्ट कर दोगे। और आज का लेक्चर केवल इतना ही समझाना था। अब जो नेक्स्ट आएगा वो क्वेश्चनों पे आधारित आएगा, और क्वेश्चनों की सहायता से ही हम परसेंटेज को और अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और नहीं है तो मत बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।